सर जैसे फॉर्मूले तो फिर भी रिवाइज हो जाएंगे ना, मतलब लेकिन डेरिवेशन वगैरह जो बोर्ड में आएंगी। एक मिनट बेटा, प्रवीण आपका पर्सनल डाउट है ना ये, है ना? यस सर। तो आप एक काम करिएगा, अभी मुझे कल कॉल करिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी यस क्लास स्टार्ट होने वाले हैं ना, ऑलरेडी 10 मिनट पास हो गए हैं, 10 मिनट बीत चुके हैं ना प्रवीण? या फिर आप क्लास के बाद में पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है? आपका आपका पर्सनल वैसा डाउट है ना, एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, आपका वैसा डाउट है, मैं क्लास के बाद में बता दूंगा, या फिर आप कॉल कर लीजिएगा कल मुझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन। अच्छा देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है, ये पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स, और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल टू माइनस के K डी ओवर dt, ये भी पढ़ा था हमने। और इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट हमने पढ़ा था, I इक्वल टू माइनस के डी ओवर R dt पढ़ा था कि नहीं? ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ये ज्यादातर फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, और ये चीजें हमने सेकंड क्लास में पढ़ी है ये तीनों फॉर्मूले। एक कंडक्टर अगर लीनियर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस के GLB, और अगर कोई कंडक्टर एक पॉइंट पे फिक्स होकर ऐसे रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो तब भी होगा 1/2 V ओमेगा L स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमारा रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रही है, तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसका फॉर्मूला है। तो अब हम देखने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब बताओगे? कोई बताएगा मुझे सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब, अरे खुद है कि नहीं? सेल्फ का मतलब खुद ही इंडक्शन हो जाए, खुद की वजह से खुद ही इंडक्शन हो जाए, उसको बोलते सेल्फ इंडक्शन। अभी देखो सेल्फ इंडक्शन का थोड़ा, मैं वो थ्योरी है, उसको छोड़ो, थ्योरी छोड़ो, अभी हम समझते हैं ना, हमें समझना है, थ्योरी तो अब बाद में भी पढ़ लोगे। जैसे कि मान लो ये कॉइल है, इस कॉइल से कोई करंट जा रहा है I, ये कांस्टेंट, इनिशियली मैं मान रहा हूं कि कांस्टेंट करंट है, I करंट जा रहा है, इससे अगर मेरा I करंट है, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा? कॉइल में मैग्नेटिक, किसी वायर से करंट जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो क्या इस कॉइल के अबाउट भी मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस सर। होगा कि नहीं? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या इसके इस एरिया से पास हो रही है, तो क्या फाई भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा? तो अगर अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपकी करंट कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं एक काम करूं कि करंट को इंक्रीजिंग ले लूं, क्या इंक्रीजिंग ले लूं या डिक्रीजिंग ले लो, कुछ भी ले लो, करंट मैंने कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, अगर टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो रही है, तो क्या मेरा बी भी चेंज होगा? बी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज हो रही है तो होगा कि नहीं? यस सर। अगर बी इंक्रीज होगा, तो मान लो इनिशियली मेरी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, तो अगले सेकंड पे क्या मेरी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएंगी इसी एरिया से, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 5 हो जाएंगी, होगी कि नहीं? यस सर। तो अगर मेरी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम एरिया से बढ़ रही है, तो क्या मेरा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है? हो रहा है कि नहीं चेंज? जैसा कि आपने पढ़ा था, अगर आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा हो, तो क्या मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है? यस सर। यस सर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही आएगा, तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी आएगा? यस सर। अच्छा देखो, इंड्यूस्ड करंट मान लो आ गया, क्या इंड्यूस्ड करंट, आपका लेंज लॉ पढ़ा है आपने? लेंज लॉ याद है? यस सर। इंड्यूस्ड करंट क्या करता था? जिसके वजह से आ रहा है उसका अपोज करता था। तो इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से आ रहा है? आई के इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है, तो वो आई को क्या करना चाहेगा?
डिक्रीज करना चाहेगा। करंट को क्या करना चाहेगा वो? डिक्रीज। डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वो आई इंक्रीजिंग नेचर की है, इसलिए आई को डिक्रीज करना चाहेगा। तो मुझे बताओ आई की क्या डायरेक्शन रखूं, इस डायरेक्शन में रखूं या इसमें रखूं? ये मान लो 1 है, ये 2 है, कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आएगी? 1 और 2। इंक्रीजिंग आई को मुझे डिक्रीज करना है, कम करना है, कम करना है। बताओ मुझे 1 डायरेक्शन रखूं या 2 रखूं इंड्यूस्ड करंट की? क्यों? क्योंकि मुझे इसकी अपोजिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि करंट को डिक्रीज करना है, इसीलिए इसको बोलूंगा मैं इंड्यूस्ड करंट। एक इसमें इंड्यूस्ड करंट आने लगती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी कि खुद में ही करंट जनरेट हो रही थी और खुद ने ही उस करंट का अपोज करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? यस। हाँ तो जो बताओ। करंट है वो सिर्फ ईएमएफ के चेंज उनके कारण ही होता है। हाँ नहीं, ईएमएफ के चेंज होने का ना, फ्लक्स के चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लक्स के चेंज होने। देखो मैं बताता हूं, जैसे ही आपने आई को चेंज किया, आई को आपने चेंज किया, आई को चेंज करने की वजह से क्या हुआ? मेरा बी चेंज हुआ। बी चेंज हुआ भाई, बी चेंज। अच्छा बी चेंज हुआ तो क्या मेरा फाई भी चेंज होगा? फ्लक्स भी चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आता था हमारा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। क्या आता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। और ईएमएफ को क्या इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा क्या? ई इक्वल टू क्या होता था? आई आर होता था। तो यहां से आई आर को ई अपॉन आर कर दे तो मेरा करंट भी आ जाता था। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या आता था? इंड्यूस्ड करंट आएगा। याद रहे, अगर आपकी करंट कांस्टेंट है, अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट नहीं होती तो क्या होता? आपका इंड्यूस्ड करंट नहीं आता। क्योंकि इंड्यूस्ड करंट आता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। और अगर आपकी करंट मान लो 100 एम्पियर फ्लो हो रही है लेकिन कांस्टेंट 100 एम्पियर हो रही है, तो आपका इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि करंट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आएगा। समझ में आया सेल्फ इंडक्शन कैसे हो रहा है? यस सर। क्लियर? अब देखो इसका कुछ, अच्छा देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के? जो आप करंट सप्लाई कर रहे हो, जो आप करंट सप्लाई कर रहे हो, क्या वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो तो क्या मेरा फाई उसी हिसाब से चेंज हो रहा है? तो मैं बोल सकता हूं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर बोलूं इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लेके आया एल, एल आई, जो मैं बोलूंगा फाई इक्वल टू एल आई। ये फॉर्मूला आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद रखिएगा इसको। और फाई इक्वल टू एल आई, जो एल है वो क्या है? एल है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर बोलो आप सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एच से ही आपका आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी आप सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे हो, तो अभी हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो एल हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस और आई आपका क्या? जो वेरिएबल करंट आप सप्लाई कर रहे थे उसकी वैल्यू। ठीक है? यस सर। अब देखो, अगर अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस की हम एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो मैं बोल दूं कि अगर मैं एक यूनिट करंट मतलब आई की वैल्यू 1 एम्पियर रखूं तो जो मेरा फ्लक्स होगा क्या वही सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा? यस भाई यहाँ पे आई इक्वल टू 1 Yes, sir. तो यही हमने डेफिनेशन लिख दी। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। जब यूनिट करंट से फ्लो की जाती है तो उस टाइम पे जितना फ्लक्स होता है वही आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है। एक और चीज, क्या आपने ये फॉर्मूला याद है? E इक्वल टू माइनस के डी फाई ओवर डी टी, याद है? यस तो हमने फाई इक्वल टू निकाला है एल आई। फाई इक्वल टू क्या निकाला है? एल आई। एल क्या था आपका? कांस्टेंट, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद में कांस्टेंट लिया था ना एल।
Yes, sir. Yes, तो sir. एल आपका क्या था कांस्टेंट, जैसे हमने फाई की वैल्यू पुट की तो आपका एल आ गया बाहर और अंदर बचा डी आई ओवर डी टी इक्वल टू आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकले, एक फाई इक्वल टू एल आई और एक निकला ई इक्वल टू माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकले इससे यहां से। तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अगर हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ द करंट अगर 1 एम्पियर रख दें तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के। ये सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल थ्रू व्हिच रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। इसको कोई डाउट एंट्रीज किया था किसी ने? सर हाँ मोहित बताओ। सर जो आपने सेकंड वाला फॉर्मूला डिराइव किया वो वाला समझ नहीं आया, फिर जहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट लिखा है। सेकंड वाला ई इक्वल टू माइनस के डी फाई ओवर डी टी वाला। सर नहीं, E is equal to minus L into DI upon dt। ओके 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 जस्ट वेट ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है मेरा E इक्वल टू माइनस के डी फाई ओवर डी टी है हमारा, ठीक है यही है ना। तो आप देखोगे माइनस आगे रखो, फाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो एल आई। फाई की वैल्यू क्या पुट की हमने, एल आई। तो डी एल आई डिवाइडेड बाई डी टी। अब आप देखोगे हमारा एल क्या था, कांस्टेंट था कि नहीं? Yes, sir। एल कांस्टेंट था, तो एल आपका डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो आपका क्या होगा माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। देखो आई वेरिएबल था, आई हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, चेंज होना चाहिए आई। आई अगर डिक्रीज, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चीज पूछता हूं आपसे कि अगर मान लो आई डिक्रीजिंग नेचर का होता, आई अगर डिक्रीज कर रहा होता तो आपकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती? सर आगे जो आप हाँ अपोजिट टू दिस, देखो अपोजिट टू दिस होती, यानी कि ये आपकी क्या होती, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। क्यों होती? हाँ क्योंकि करंट कम होने की कोशिश कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या चाहेगा कि वो बढ़े, कि वो इंक्रीज हो जाए, वो इंड्यूस्ड करंट चाहेगा। समझ रहे हो बात को? yes, sir। Yes, Yes, sir. सेल्फ इंडक्शन सबको समझ में आया? आगे बढ़े। Yes, sir. yes, sir. ओके अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू अ सोलेनॉइड या फिर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हम पढ़े थे, अरे सोलेनॉइड Yes, sir. स्प्रिंग वाला सोलेनॉइड, स्प्रिंग टाइप की होती थी ना, स्प्रिंग टाइप की, उसको हम बोलते सोलेनॉइड। उसकी लेंथ है मान लो एल और ये मान लो कोई आई करंट जा रहा है और वो ए साइड से आई करंट वापस आ रहा है। तो सोलेनॉइड में एक चीज याद रखिएगा, जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स Number पर of turns. यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पे एन क्या है बेटा, एन बताएगा कोई क्या है ये? Number of turns पर Number of यूनिट turns. लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है सोलेनॉइड के लिए। अच्छा अगर मुझे एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पर टर्न, एक टर्न के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फ्लक्स सॉरी, एक टर्न से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्या वो फॉर्मूला B इंटू ए होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? अरे yes, sir. Yes, sir. देखो एरिया आपका ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही तो निकलती है इसमें, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही तो निकलती है सोलेनॉइड से, निकलती है कि नहीं ऐसे? Yes, sir. Yes. लाइन ऐसे निकलती है, एरिया आपका ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली में फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, यही होता है ना, बी ए कॉस Yes, थीटा sir. होता है। और थीटा आपका 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ए हो जाएगा। अब आप देखोगे बी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, म्यू नॉट एन आई पुट कर दिया और ए आपका ऐसे ही रखा। अब देखो एन को मैं क्या करना चाह रहा हूं, एन को कैपिटल एन लिखना चाह रहा हूं, कैपिटल एन के टर्म में, तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन कैपिटल एल है, एल हो गई। क्लियर है? yes, sir। ये Yes, sir. Yes, sir. एक टर्न पे मैग्नेटिक फ्लक्स आया, एक टर्न पे, और इसमें टोटल कितने टर्न है,
टोटल कितने टर्म, number कैपिटल of एन, animals. कैपिटल एन, तो क्या मैं इसमें कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर दूं तब मुझे टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स मिलेगा इस सोलेनोइड का, Yes, Yes, sir. sir. मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस एन का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये कैपिटल एन का स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ये एक फॉर्मूला आया आपका किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, ये फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो हमें यार पता था कि फाई इक्वल टू एल आई फॉर्मूला होता है, Yes, है कि sir. नहीं, फाई Yes, sir. एल आई होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एल की वैल्यू निकाली, एल की वैल्यू निकाली जो कि हमारा यहाँ से क्या आता था, एल इक्वल टू क्या फाई अपॉन आई आएगा, Yes, sir. फाई Yes, अपॉन sir. आई आएगा। तो Sir. जैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, आई स्मॉल ले लो यहाँ पे, आई क्योंकि आई स्मॉल ली हुई है ना, फाई क्या है आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल इंटू आई, एल इंटू आई। तो ये आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, आपका फॉर्मूला आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे रखा है तो आप क्या करोगे, कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो, एन इक्वल टू होता है आपका कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। तो कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो, एन एल लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही आपने कैपिटल एन की जगह पे एन एल पुट किया तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, तो एल आपका नीचे है, एक एल, एल स्क्वायर ऊपर था, तो एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपका बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो आपका ये दो फॉर्मूले हो गए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब अगर आपको स्मॉल एन दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कैपिटल एन दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इसका एक उसका एनर्जी का फॉर्मूला और होता है, हाँ एक एनर्जी का फॉर्मूला और होता है, एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर। एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर का फॉर्मूला ये होता है कि हाफ एल आई नॉट का उसका। देखो ये आई नॉट क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट या फिर बोलो स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी। ये आप पढ़ोगे कल या फिर परसों या फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आज कल की क्लास में पढ़ोगे या उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि आई नॉट क्या होता है। आई नॉट एक्चुअली ये इंडक्टर का क्या होता है, कुछ डिले होता है करंट में, मतलब कुछ डिके होता है, कुछ इंक्रीज होती है करंट, तो उसके बारे में हम उस टाइम पे पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि आई नॉट क्या होते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन में मैक्सिमम करंट होती है। तो आपका जो एनर्जी इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अभी sir. देखो, अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करो इसको। क्वेश्चन वही मेथड अपनाओ, आपको फॉर्मूला पता है, अभी जस्ट बताया है, हाफ हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा। गिवन गिवन डाटा लिखो, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो हर्ष, हाँ बताओ आंसर। 13.9 है अप्रोक्स में। 13.9 है। हाँ सोनिया चौधरी, Sir, option D. ऑप्शन डी, ओके।
2 लोगों का आया ऑप्शन डी, बाकी लोग नियति राठौर बताइए। सर ऑप्शन डी। ओके, नियति का भी ऑप्शन डी आया है। सर रिया का ऑप्शन सी आया है। ओके, रिया चंदेल का ऑप्शन सी आया है। सर हाँ मोहित बताओ। सर एनर्जी वाला फॉर्मूला दोबारा से बता दोगे? हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, हाफ एल नॉट आई नॉट, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला। आपको देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जब भी बताता हूँ, तो मैंने बताया जैसे जो स्लाइड आपके सामने लगी हुई है, आप कॉपी लेके बैठा करो ना उस टाइम पे, तो आप फॉर्मूला अपने आप नीचे कॉपी पे लिख लिया करो, जैसे आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। नोट्स का भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको क्लास में क्वेश्चन भी करने होते हैं ना। सर मेरी क्लास बैक हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। वंश का ऑप्शन डी आया है। ओके, चलो, जिन लोगों का करेक्ट आया है वेल एंड गुड, जिनका करेक्ट नहीं है वो लोग देखें क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो लोग। ठीक है सर करेक्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी ही है। तो देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज, तो यू दे रखा है आपको कितना, 25 मिली जूल। मिली जूल का मतलब होता है 25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। सिमिलरली आपको दे रखा है क्या, करंट दे रखा है, आई नॉट दे रखा है आपको कितना, 60 मिली एम्पियर, यानी कि इसको बोलेंगे 60 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आपको चाहिए क्या, दिस इंडक्टर इज अ इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टर का इंडक्टेंस चाहिए। आपको फॉर्मूला पता है, U इक्वल टू हाफ एल आई नॉट, ये फॉर्मूला आपको पता है, अभी बताया ना। U आपको दे रखा है कितना, 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये है आपका हाफ इंटू एल, क्या है आपका एल आपको निकालना है। आई नॉट आपको दे रखा है 60 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, यही है ना। यस सर। आप देखोगे यहाँ से क्या होगा, 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3। आप देखो 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कट जाएगा, तो इस 2 को इधर ले जाओ और आपका वो आएगा कि एल इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। यस सर। अब आप देखोगे ये 0 और ये 0, यहाँ से 10 टू द पावर 2 हट गया माइनस के, एक 10 टू द पावर माइनस के बचा, उसको ऊपर भेज दो, तो आप देखोगे कि यहाँ ऊपर 50 पहले से था और 10 अब आ गया, 10 अब आ गया, क्योंकि नीचे तो 10 टू द -1 ऊपर आ गई, तो नीचे क्या बचा, 36, यानी कि आपका होगा 500 डिवाइडेड बाई 36, तो नियर अबाउट आपका आएगा 13.8 हेनरी। ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। जिनका ऑप्शन सी आया था उन्होंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी आप लोगों ने, इस वजह से आया है, अदरवाइज आपने वैसे सही किया है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ कैलकुलेशन अगर मिस्टेक कर दी तब भी तो आपका क्वेश्चन गलत ही हो गया ना, इवन एक माइनस का मार्क्स लेके गया आप क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिए कैलकुलेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो जरा, स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर flows through it. The magnetic flux linked with
each turn of solenoid is 4 into 10 to the power minus की 3 वेबर, the self inductance of the solenoid is, self inductance फाइंड करना है उसका solenoid का क्या होता है। देखिएगा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने फाइनल में निकाला है वही अप्लाई हो जाए, क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या पूछ रहा है, इस बेस पे हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं, देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला भी कभी कभी काम आ जाता है, जो बेसिक फॉर्मूला है। रिया चंदेल का आया ऑप्शन सी, और किसी का कुछ आया? कॉपी नहीं करना, अगर रिया का आया तो हो सकता है गलत हो, जरूरी थोड़ी ना सही होगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। वंश राणा का भी ऑप्शन सी आया है, वंश रंता। हर्ष आपका क्या आया? सर 1 आया। 1 यानी कि ऑप्शन सी ही आया, ठीक है। सोनिया का ऑप्शन डी आया है, ओके सोनिया। नियति बताओ क्या आया आंसर? सी आया है कृतिका का। ऑप्शन क्या नियति? सर सी आया मेरा भी। ओके सी आया, ठीक है। और आया किसी का? सोनिया शर्मा ऑप्शन डी आया सोनिया का। ज्यादातर लोगों का ऑप्शन आ चुके हैं, किसी का सी किसी का डी। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा पहले हम सोलिनॉइड का फॉर्मूला जो पढ़े थे हम, क्या था फॉर्मूला बताओ जरा सोलिनॉइड का, इंडक्टर का, इंडक्टेंस का। एक तो पढ़े थे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, एक और फॉर्मूला पढ़े थे क्या था, या फिर मैं बोलूं इसको म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये फॉर्मूले पढ़े थे। अब देखेंगे इसमें कुछ सेट हो पा रहा है फॉर्मूला कि नहीं हो पा रहा है, देखेंगे जरा। अच्छा क्या ये फॉर्मूला लग सकता है इसमें? नो सर। देखो आप पहले गिवन डाटा, अब अभी आप पहले गिवन डाटा लिखो तब आप देख पाओगे। गिवन डाटा, नंबर ऑफ टर्न आपको कैपिटल एन दे रखा है 1000। करंट कितना दे रखा है आपको, करंट फ्लो कितना कर रहा है, आई मान लो आपको दे रखा है कितना 4 एम्पियर, आई आपको 4 एम्पियर दे रखा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि आपको क्या देखा है, फाई दे रखा है, फाई दे रखा है कितना आपको
4 into 4 10 into to the 10 to the power power minus 3 minus Weber. 3 वेबर। अब देखो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें म्यू जीरो तो हमें पता है, एन हमें चाहिए, एन दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, एल भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें ए चाहिए, एल चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता, और इसमें कोई ऐसी जुगाड़ भी नहीं दी है जिससे हम ए और एल निकाल लें। मतलब ये दोनों को में से कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता सोलेनॉइड के लिए, इसका कोई ना कोई और फॉर्मूला लगेगा उस डेरिवेशन में। इनिशियली क्या फॉर्मूला था, इनिशियली फाई क्या होता था, फाई क्या होता है मेरे Li भाई? के इक्वल होता क्या है। एल आई होता है फाई? यस सर। होता है कि नहीं? देखो ये था ओनली फॉर 1 टर्न, किसके लिए? 1 टर्न के लिए, 1 टर्न के लिए फाई था। अगर मेरा n नंबर ऑफ टर्न है तो क्या n फाई हो जाएगा? भाई यस सर। मेरे कॉइल में तो n नंबर ऑफ टर्न है ना, यानी कि 1000 टर्न्स हैं, तो मेरा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n फाई होगा कि नहीं होगा? यस होगा ना। तो मुझे चाहिए क्या? l चाहिए मुझे, क्या आएगा? n फाई डिवाइडेड बाई i, यानी कि n मेरा कितना है 1000, फाई मेरा कितना है 4 into 10 to the power minus के 3, i मेरा कितना है 4। तो आप देखोगे ये 10 to the power minus के 3 से 1000 कट जाएगा, इस 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो L आपका आ गया 1 हेनरी। क्लियर है कैसे आया? यस सर। जिनका जिनका गलत आया वो अपनी मिस्टेक देखो जरा, क्या मिस्टेक की आप लोगों ने, क्या गलती हो गई आपसे, ये आपका गलत आ गया। ये तो ऐसे ही करके सीखते हैं, गलती जरूर देखो, गलती करो, भले ही आप गलत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम मत करो कि आप क्वेश्चन दे दिया गूगल पर देख रहे हैं, ये फालतू का काम मत करो। इससे क्या होगा, आप मेरे सामने हीरो बन जाओगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको फाइनल नीट के रिजल्ट से हीरो बनोगे, मेरे सामने हीरो बनने से कोई फायदा नहीं है। मेरे सामने आप इस बार हो, अप्रैल का एग्जाम देने के बाद में जो काउंसलिंग वगैरह वो सारी चीजें है, उसके बाद आप कहीं कॉलेज चले जाओगे बस। लेकिन जितनी अच्छी आपकी नीट की रैंक आएगी उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, तो आप हमसे पर्सनली मिलोगे भी, दिल्ली में मिलेंगे सब लोग, हो सकता है हिमाचल में भी मिले, लेकिन उसके लिए आपको रैंक लानी पड़ेगी। तब हमें हमेशा याद रहेगा कि इस बच्चे की ये रैंक थी, हमारा हिमाचल का, इस डिस्ट्रिक्ट का, उसका नाम ये है, सारी चीजें याद रहेंगी, हमको भी याद रहेंगी, आपको तो याद रहेगी। तो वो इमेज चाहिए हमें, ये क्लास की डेली की नहीं कि चीटिंग करके कर दे रहे हो, नहीं नहीं, ईमानदारी से करो, भले ही गलत आए कोई दिक्कत नहीं, गलत आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत करोगे तभी सही करोगे, ये गारंटेड है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को करो जरा, करो इस क्वेश्चन को। A varying current in a coil changes from 10 एम्पियर to 0। वेरिंग करंट है वो 10 एम्पियर थी इनिशियली, और फिर फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई। कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में। इफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 220 वोल्ट, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पूछा, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, करो जरा इसको। हो रहा है? यस सर। करो करो। टू बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, खुद को धोखा मत दो चीटिंग करके, खुद को धोखा मत दो। सर 11 हेनरी आ रहा है। 1100 आ रहा है, ओके, सर 11 हेनरी।
हेनरी, ओके, यानी कि आपका ऑप्शन सी आया है, हर्ष का ऑप्शन सी आया है। और किसी का आया कुछ? आज हमने केवीडी नहीं खेला ना? नो सर। Yes, sir. कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास, किसी किसी दिन भूल जाते हैं खेलना। सोनिया शर्मा भी का भी ऑप्शन सी ही आया है। सोनिया चौधरी, आप बताओ क्या आ रहा है? So option C. नियति, नियति, नियति की आवाज कट रही है। कोई ना नियति, आप टाइप करके बता दो, क्योंकि आपका शायद हो सकता है नेटवर्क इशू आपकी साइड में, इस वजह से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रिया चंदेल का ऑप्शन सी आया है, राजकुमारी का ऑप्शन सी, नियति का भी ऑप्शन सी ही है, वंश का भी ऑप्शन सी है। चलो, ज्यादातर लोगों का ऑप्शन सी आया है, जो कि करेक्ट है, ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका क्या है भाई। पहले गिवन डाटा देखते हैं, गिवन क्या क्या है। गिवन में देखोगे आप, अ वेरिंग करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर। क्या मैं बोल दूं, I1 मेरा दे रखा है 10 एम्पियर और I2 मेरा दे रखा है कितना, 0. एम्पियर। और टाइम कितना है मेरा, टाइम कितना है मेरा, स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो मैं इसको dt बोल दूं, स्मॉल टाइम इंटरवल है ना, 0.5 सेकंड। क्या मैं यहाँ से dt निकाल सकता हूँ, dt I2 माइनस के I1 करके निकाल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो I2 क्या है मेरा, 0 है, I1 क्या है मेरा, 10 है, तो मेरा क्या आ गया, माइनस के 10 एम्पियर मेरा आया DI। तो क्या मुझे DI ओवर DT निकाल सकता हूँ मैं? DI ओवर DT कितना आएगा, DI क्या है मेरा, माइनस के 10, DT क्या है मेरा, 0.5। तो क्या DI ओवर DT आया मेरा माइनस के 20 एम्पियर पर सेकंड आया कि नहीं आया? इतना सबको क्लियर हुआ है कि यस नहीं? सर। Yes, sir. क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब एक sir. बात बताओ, हमने सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? क्या आपको EMF इक्वल टू माइनस के L DI ओवर DT ये फॉर्मूला याद है? यस सर। याद है? Yes. ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। E आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो 220, सर 220। इंड्यूस्ड EMF 220 दे रखा है, आपको माइनस से L निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है ना आपको। माइनस DI ओवर DT देखो यहाँ पे निकाला है आपने, DI ओवर DT निकाला है -20। यहाँ पे आपने -20 पुट किया, तो देखो ये 220 है, मैंने 200 पुट लिख दिया है। तो आप देखोगे कि L इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 220 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि कितना आ गया, 11 हेनरी। 11। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि काफी लोगों का ऑप्शन सी ही आया है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस Yes. सर। आगे बढ़े फिर Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ये एक और क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। सर ऑप्शन सी होगा डबल। अच्छा, ऑप्शन सी आ रहा है, काफी लोगों का ऑप्शन सी आया है। और कुछ आया किसी का, और कुछ आया? ऑप्शन सी आ रहा है सबका, ऑप्शन सी। सी, हर्ष का ऑप्शन सी आया है। और किसी का? राजकुमारी का भी ऑप्शन सी है, जागृति ठाकुर ऑप्शन सी, सर ऑप्शन डी होगा। अच्छा, हर्ष का ऑप्शन डी आ रहा है। अब हर्ष ने चेंज सर क्योंकि n स्क्वायर पे करता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने।
ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखो इंडक्टेंस, सोलेनॉइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल एन दिया हुआ, देखो इफ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड, यानी कि इनिशियली मान लो आपको N1 दे रखा था N, और जो फाइनल आपको N2 दे रखा है वो क्या है आपका 2N दे रखा है, 2N डबल कर दिया है। तो आप देखो L का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट म्यू नॉट एन एन स्क्वायर स्क्वायर एल ए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, उसने एल और ए में कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और एरिया ऑफ द सोलेनॉइड में कोई चेंज नहीं किया है, तो क्या मेरा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के होगा। यस सर। तो अब फॉर इनिशियल कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं अगर मैं L1 निकालना चाहूं तो किसके इक्वल होगा, n की जगह n टर्न है तो n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा L1। यस सर। सिमिलरली L2 क्या होगा, L2 n स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो देखो n स्क्वायर को क्या मैं L1 लिख दूं, n स्क्वायर को L1, तो मेरा Yes, L2 हो जाएगा 4 L1, यानी कि कितने टाइम्स हुआ 4 टाइम्स हो गया भाई, 4 टाइम्स। बिकम 4 टाइम्स। आप लोगों ने काफी लोगों ने ऑप्शन सी किया था जो कि इनकरेक्ट था, क्लियर है सबको। यस सर। यस। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी टाइम क्या हो रहा है 6 मिनट है, यानी कि हमारे पास अभी 7-8 मिनट है। चलो म्यूचुअल इंडक्शन पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम म्यूचुअल इंडक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। देखो एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा है जो कि नहा के नहीं आया है, मतलब नहा के मतलब इन द सेंस कि 4-5 दिन से नहाया नहीं है, क्या उसमें से स्मेल आपको भी आएगी। नो नो सर। स्मेल नहीं आएगी क्या, गंदे ऑनलाइन कपड़े, क्लास में आएगी। नहीं ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन क्लास में नहीं बेटा, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूल में आप गए, आपके जो आपकी शीट पे ही बैठा है वो बगल में बिल्कुल चिपक के आपसे बैठा है या बैठी है, जस्ट आपके बगल में, तो क्या आपको स्मेल आएगी उससे। यस यस सर। अगर नहीं आ रही है आपको तो आपको जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है फिर आपको, ठीक है। यस सर। यस सर। आपको स्मेल आएगी, मतलब गलती किसी और की, नहाया कोई और नहीं है, आप तो नहा के आए थे ना, आपको स्मेल क्यों आ रही है, फिर भी आ रही है क्योंकि उसकी वजह से आ रही है। वही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि हमारा करंट दूसरी कॉइल में फ्लो होता है, उसकी वजह से भैया पास में रखी हुई एक और कॉइल, उसमें इंड्यूस्ड करंट आने लगता है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आने लगता है। क्यों आता है ये हम देखने वाले हैं। देखो थ्योरी वोरी सब होती रहेगी, अब पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। देखो माना कि इसमें एक इंक्रीजिंग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक इंक्रीजिंग करंट इसने एंटर किया। अच्छा, इंक्रीजिंग करंट अगर एंटर करेगा या फिर चेंजिंग करंट एंटर करेगा, मान लो पहले कांस्टेंट करंट अगर जा रहा था, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ दोनों कॉइल से पास हो रही होंगी। यस सर। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सीधी जा रही होंगी, तो ये कॉइल हमने उसके पास में रख दिया तो इससे भी पास हो रही होंगी। जब करंट आपका कांस्टेंट था तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा था, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आ रहा। अब जैसे ही हमने चेंजिंग करंट अप्लाई किया तो क्या हमारा फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। यस हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा है तो क्या मेरा फाई में भी चेंज होगा, होगा कि नहीं। अरे मैग्नेटिक एरिया सेम है। अगर देखो मान लो यहाँ पे ये ए एरिया था, सेम एरिया है, पहले इससे मेरी 2 लाइन पास हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब मैं इंक्रीज कर रहा हूं, अगर 3 लाइन पास हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद 4 लाइन पास हो रही है, फिर 5 लाइन पास हो रही है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। यस सर। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या कॉइल 2 में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा।
Yes, sir. Yes, sir. बाकी नहीं। Yes, देखो sir. वन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर वन में ही इंड्यूस्ड करंट आता तो हम पढ़ चुके सेल्फ इंडक्शन में। अभी हम पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब दूसरे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, खुद के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही अगर इसके बाद इसने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वन के कॉइल में, तो टू उसके पास में रखा है, तो क्या टू के मैग्नेटिक फ्लक्स 5-2 में भी चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. होगा Yes, ना। sir. अगर 2 में फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 2 में? Yes, sir. आएगा कि नहीं? Yes, sir. और अगर 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो क्या इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी आएगा? Yes, sir. हाँ, अब इंड्यूस्ड करंट आएगा तो आप देखो, नहा के कोई और नहीं आया था, स्मेल आपको आ रही थी। सिमिलरली करंट प्राइमरी कॉइल, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा था, उसका इफेक्ट हमें कहां पे मिला? सेकेंडरी कॉइल में। यानी कि इंड्यूस्ड करंट किसमें जनरेट हुआ? सेकेंडरी कॉइल में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा, फर्स्ट में भी जनरेट होगा, लेकिन हम फर्स्ट में जो जनरेट होगा उसको हम किसमें पढ़ चुके हैं? सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं ना, सेल्फ इंडक्शन में। Yes, sir. तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे। दूसरे में क्या इंडक्शन होगा, मतलब करंट कितना इंड्यूस्ड होगा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल। उस चेंजिंग करंट की वजह से क्या होगा? वेरिएबल करंट जनरेट अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1। कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? दूसरे वाले में भी वेरिएबल चेंज करेंगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में चेंज होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा। समझ में आई पूरी साइकिल? Yes, sir. तो देखो अभी कल हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यहां से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। उस क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे होगा, आपसे पूछूंगा, पक्का बता रहा हूं मैं, इस बार छोड़ूंगा नहीं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अभी टाइम हो चुका है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा ना पूरा म्यूचुअल इंडक्शन। नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है? क्योंकि इसमें असाइनमेंट भी है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन है आपको, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. देन Yes, sir. अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, उसमें मिलेंगे फिर। Thank you, sir. यू वेलकम बच्चे। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you.